गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस कड़ी में चल रहे हैं। इस कड़ी में आज हम जलप्रपात संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए चलते हैं जलप्रपात संबंधित क्वेश्चनों पे। जलप्रपात के महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमारा पहला बिंदु है चित्रकूट जलप्रपात। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का न्यागरा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फुट है। अर्थात चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर। इसे न्यागरा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 90 फुट। चलिए अगला टॉपिक है एना जलप्रपात। एना जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 183 मीटर है। एन्ना जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 183 मीटर है। चलिए अगला है हमारा महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात। महात्मा गांधी या जोग गरसोपा जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में सरवती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। तीसरा क्या है हमारा? महात्मा गांधी या जोग गरसोपा जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक के राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा हमारा है किलियूर जलप्रपात। किलियूर जलप्रपात यह तमिलनाडु राज्य में किलियूर नदी पर स्थित है। किलियूर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के किलियूर नदी पर। अगला चलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात तो यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। किसकी ऊंचाई 90 मीटर है? शिव समुद्रम जलप्रपात की। और कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कावेरी नदी पर। अगला चलते हैं चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर। इसकी ऊंचाई 18 मीटर। अगला जलप्रपात वसुंधरा जलप्रपात यह उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी पर स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला चलते हैं पुनासा जलप्रपात। यह राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। कौन जलप्रपात? पुनासा जलप्रपात। अगला गोकक जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में गोकक नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में गोकक नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। लगभग 54 मीटर है। आगे चलते हैं 10वां धुआंधार जलप्रपात यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 15 मीटर है। अगला चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात में क्या है? यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बीहड़ नदी पर। इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर। अगला बिहार जलप्रपात यह टोंस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। 100 मीटर या 100 मीटर है। यह टोंस नदी पर इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। अगर आगे चलते हैं दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात में क्या है? यह जलप्रपात गोवा तथा कर्नाटक राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात यह जलप्रपात गोवा तथा कर्नाटक राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 310 मीटर। आगे चलते हैं मधार जलप्रपात। यह जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। मधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। अगला पायकारा जलप्रपात।
पायकारा जलप्रपात क्या है? यह जलप्रपात जो है हमारा तमिलनाडु राज्य के में नीलगिरी पहाड़ियों पे स्थित है। पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों पर। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। किस प्रपात का? पायकारा जलप्रपात का यूज किसके लिए किया जाता है? जल विद्युत उत्पादन के लिए। आगे हुंडरू जलप्रपात। यह जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 74 मीटर। आगे चलते हैं। कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात या कुचिकल झरना भारत की सबसे ऊंचा झरना वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कुचिकल झरना कर्नाटक राज्य के उडुपी शिमोगा जिले में की सीमा पर वराही नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कुचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। कुचिकल झरना कर्नाटक राज्य के उडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर वराही नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। आगे आया हमारा क्वेश्चन, जो अभी हम जलप्रपात के बारे में जानकारी ग्रहण की उनसे संबंधित हम क्वेश्चन कुछ करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? क्या दे रखा है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में स्थित है कि छत्तीसगढ़ में स्थित है? चलिए इसके उत्तर जानते हैं। ये कहाँ स्थित है? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कौन जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। आगे चलते हैं। पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया मैं, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। कौन सा जलप्रपात? पायकारा जलप्रपात। चलिए उत्तर जानते हैं। ये कहाँ हमारा स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। चलिए आगे चलते हैं। अगला दे रहा है हमारा कि जोग या गरसोपा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। जोग या गरसोपा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। उत्तर जानते हैं इसका, कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिया हमें, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। कौन सा जलप्रपात? दूध सागर जलप्रपात। ऑप्शन जानते हैं इसका क्या है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? दूध सागर जलप्रपात। आगे चलते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। कहाँ स्थित है? हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में। आगे चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी पे, कृष्णा पे, गोदावरी पे, नर्मदा पे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पे। चलिए आगे चलते हैं। मधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन दिया है, इंद्रावती, कावेरी, गोदावरी, चंबल। इंद्रावती, कावेरी, गोदावरी, चंबल। मधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोग जलप्रपात किस नाम से जाना जाता है? जोग जलप्रपात को किस और नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात से, वीर सावरकर जलप्रपात से, बलवीर सिंह जलप्रपात से। जोग जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, बलवीर सिंह। तो महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जोग जलप्रपात को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कौन सा? गोकक जलप्रपात मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। कौन सा जलप्रपात? गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात हमारा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला चलते हैं, बिहार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर, नर्मदा नदी पर, महानदी पर, शरावती नदी पर। तो जो बिहार जलप्रपात हमारा कहाँ स्थित है? टोंस नदी पे। टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात स्थित। अगला चलते हैं, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन हमें दे रखा है 250 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 253 मीटर। किस जलप्रपात की? जोग जलप्रपात की ऊंचाई 250, 100, 200, 253 मीटर। तो चलिए उत्तर जानते हैं हम, 253 मीटर। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। आगे चलते हैं, नीलगिरी की पर्वत श्रेणी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? हुंडरू, पायकारा, जोग, धुआंधार। नीलगिरी के पर्वत श्रेणी क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? हुंडरू, पायकारा, जोग, धुआंधार। चलिए ऑप्शन जानते हैं इसका, पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में आता है। अगला, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? टोंस नदी पे, नर्मदा नदी पे, महानदी पे, शरावती नदी पे। तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? पायकारा, हुंडरू, जोग और चित्रकूट। तो किस जलप्रपात को? चित्रकूट जलप्रपात को इस नाम से भी जाना जाता है, नियाग्रा जलप्रपात के नाम से। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए। रामेश्वरम परिवार में आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू।